So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, basically, I'm a JE dropper and I've been preparing from Brass 2020 से बैच 1.0 से कर रहा हूँ मैं और मेरा जो 12th में जो अटेम्प्ट दिया था उसमें 92 परसेंटाइल था तब। और ये मेरा वर्ड है कि इस बात से बेस्ट रैंक निकाल के दूंगा मैं। सो बेसिकली आज का दिन वॉज प्रिटी शिटी टू कंपेरेटिव टू लास्ट 3 days। और भाई क्योंकि आज ना मैं मैथ्स का लेक्चर कर पाया हूँ, ना मैं केमिस्ट्री का लेक्चर कर पाया हूँ, ना मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, ना केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस। दो केमिस्ट्री में अभी मैं करूँगा, अभी 1-1.5 घंटा है मेरे सोने में, तब तक तो मैं देखता हूँ कितना होता है। और उसके अलावा भाई फिज़िक्स दिखा देता हूँ। फिज़िक्स में NLM का लेक्चर 9 किया था और फिर भाई मैं बस फिज़िक्स करने का ही मन कर रहा था, तो फिर मैंने सारे 2D के भी IQs ख़त्म कर दिए। वो इसके नाम फोकस हो गया ना एक ये। सो बेसिकली 2D ख़त्म कर दिया मैंने जितने भी थे। 2 रिलेटिव मोशन छोड़ दिया अभी मैंने अच्छे से, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है तो वो छोड़ दिया है। और आज सर ने स्टैटिक और काइनेटिक पोटेशियम हाइड्रोजन हाई प्ले हो जाता है बार बार, सॉरी। और हाँ, फ्रिक्शन पढ़ा चालू हो गया आज के लेक्चर में। काइनेटिक बेसिक कराया था, सवाल करा ही नहीं था। DBP कर लिया था फिर फिज़िक्स का, तो मैंने उसमें क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि सर ने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई नहीं थी। तो सर ने भी कहा था कि यार कोई क्वेश्चन समझना है तो मैं बेसिकली आधा ही किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। और अभी मैं केमिस्ट्री में ये कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा था कल आज केमिकल काइनेटिक्स चालू कर दूंगा, तो मैं लेक्चर लगा के बैठा भी था। भाई मैंने खोला, सर ने उसमें कुछ तो सोल्यूशन के टॉपिक पढ़ाना चालू किया। भाई मेरा मूड ही ख़राब हो गया, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, फिर भाई मैंने नहीं पढ़ा। मैथ्स कर ही नहीं पाया भाई, टाइम मैनेजमेंट ख़त्म है मेरा। तो भाई मैं तुम्हें बेसिकली बताता हूँ दिक्कत क्या है कि टाइम मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं बताता नहीं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ यार डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जर्नी तो अच्छे से ही बताऊँ सब कुछ। सो बेसिकली मेरा ये मोटिव था कि ड्रॉप ईयर में अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़ मैं और भी चीज़ें बिल्ड करूँगा भाई। ऐसा नहीं कि मैं खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरा मतलब टारगेट अभी मेंस है भाई। अगर मेंस अच्छा गया देन उसके बाद एडवांस। अगर मेंस में मेरे को अच्छा है NIT में कहीं भी CS मिलेगा, आई एम फाइन विद इट भाई। क्योंकि भाई और भाई सिंपल सी बात है, मेरे को पता है भाई, मैं थोड़ा रियलिटी चेक देता रहता अपने आप को, मुझे अपना कैलिबर पता है ना। आई एम नॉट सेइंग कि मुझसे एडवांस हो नहीं सकता है भाई, लेकिन जो जिस फैमिली से मैं आता हूँ, जो अभी करंट फाइनेंशियल स्टेट है मेरी, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था फाइनेंशियली। तो ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ख़त्म है, हम स्टेबल है भाई, अच्छा खासा है। लेकिन भाई मैं ईगोइस्टिक बंदा हूँ भाई, मेरे को नहीं अच्छा लगता अपने माँ बाप से 1 रुपये भी मांगना भाई। जब से मतलब मैं ये 11th-12th में है भाई, तब से तो इतनी शर्म आती ना कि कॉपी किताबों के लिए या फिर बुक्स वगैरह के लिए भी पैसे मांगने में भाई मेरे को बहुत अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। तो मेरा ये मोटिव था कि ड्रॉप ईयर में आई विल ट्राई कि मैं कोई इनकम का सोर्स बिल्ड करूँगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल जिस पे ये बनाता हूँ, ये तो मैंने स्टार्ट किया ही किया। एक यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल है, एक फेसबुक पेज है, प्लस मैं पिंटरेस्ट पे पिन्स भी बनाता हूँ जिस पे मैं एफिलिएट मार्किंग करता हूँ। तो ये 3 सोर्सेज हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल। दो इसमें अभी इतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मेरे को टाइम भी ज़्यादा नहीं आया, बट से 2-3 वीक्स हो गए हैं जब से मतलब मैंने यूट्यूब पे प्रिपरेशन चालू की है जुलाई में, तब से ही चालू किया है। यहाँ से थोड़ा सा पहले एग्जैक्टली मैं देखो डेट नहीं याद भाई, जून में ही कहीं चालू किया है मैंने ये सब। तो भाई वो भी करता रहता हूँ, तो उसमें टाइम जाता है। प्लस भाई मैं बताता हूँ, मैं इतना अंडरवेट हो गया था 11th-12th में घिसते घिसते, तो मैंने कहा भाई तो मेरे को फिटनेस पे भी ध्यान देना था। तो मैं आधा घंटा कार्डियो करता हूँ प्लस 1 घंटा वेट ट्रेनिंग, और उसके बाद बल्क करने के चक्कर में वो ठूसना पड़ता है खाना बहुत सारा भाई, उसमें भी मेरा टाइम ज़्यादा है। तो टाइम मैनेजमेंट के मेरे लगे हुए हैं प्रॉपर। सो बेसिकली भाई यही बात है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं टाइम वेस्ट भी करता हूँ कभी कभी। मैं बता रहा हूँ, मैं रील देखता हूँ और डेली डेली मैं बता रहा हूँ 1 घंटा गेम खेलता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है भाई, माइंड रिफ्रेश हो जाता है मेरा। अपने दोस्तों के अकेले कभी नहीं खेलता मैं, अगर दोस्त आते हैं तभी, अगर वो नहीं है तो भाई उस दिन मैं नहीं खेलता भाई, क्योंकि भाई कुछ तो रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। और कि थोड़ी भाई सोशल लाइफ बचा के रखनी है, ऐसा नहीं कि ख़त्म ही कर देना है को। लेकिन भाई इतना सा मैनेज हो नहीं पा रहा है आजकल। सोच तो रहा हूँ कि मैं कुछ ड्रॉप कर दूँ, मतलब
ड्रॉप इन टू मीन की मतलब छोड़ दूँ कोई सी एक चीज़ को, लेकिन भाई मेरा मन नहीं है। और मैं भाई क्या ही बताऊँ, मेरे को पता भी नहीं भाई आगे क्या बोलना है। सो बेसिकली ये वीडियो है, आज डेट क्या है, वेट, आज है 11 हो गया है और 1:50 टाइम हो गया। तो मैंने डिसाइड किया है मुझसे देखो इतनी चीज़ें मैनेज हो नहीं पा रही हैं। सो बेसिकली आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज भी खोलूँगा, प्लस एक और फेसबुक पेज और एक और वाईटी शॉर्ट्स चैनल, और प्लस मैं कोडिंग सीखना भी चालू कर दूंगा कल से। सो या भाई यही प्लान है। अब कल से मैं ऑल आउट जा रहा हूँ भाई, जितना मैनेज हुआ हुआ, आई डोंट केयर भाई, मैं अपना 100% दूंगा भाई कल से। और बाकी जो भी होगा, अब भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बाकी चैनल्स के नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, बाई चांस तुम लोग ने डिस्कवर कर लिए कहीं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं, कोई भी मतलब मैं कोई भी पेज इधर उधर अपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट में एफिलिएट नहीं करूँगा एक दूसरे के साथ, चाहे जो हो जाए। प्लस मैं सोच रहा हूँ यार पिंटरेस्ट में ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि भाई परचेजिंग पावर इंडिया की बहुत कम है, प्लस जो एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन बनेगा वो बहुत ही लेस होगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई प्रोडक्ट्स मैक्स टू मैक्स 500 to 1000 के ही खरीदेगा आदमी, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभार हो गया तो उसमें कितना ही कमीशन बनेगा भाई। प्लस मुझे एक उसमें कुछ होता है कि अगर आपको एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट रहना है तो उसमें इतने नंबर ऑफ सेल्स होना चाहिए, इतना अमाउंट का सेल करना पड़ता है। 180 डेज़ का पीरियड होता है, मेरे को लग रहा है भाई 20 डेज़ तो हो ही गए होंगे मेरे को अप्रॉक्स। भाई 4 क्लिक्स आए हैं भाई इसमें बस। ये वाईटी शॉर्ट्स और फेसबुक का क्या है, वो अगर एल्गोरिदम में वीडियो चली गई तो ठीक है। तो भाई कल से देखो, कल से मैं पढ़ाई तो जो टॉप नॉच करूँगा भाई। कल से तुम वीडियो देखोगे भाई, कल से तुम मेरा असली रूप देखोगे जो 10th में था मैं। 11th और 12th ने तो तोड़ के रख दिया था भाई। भाई सही बता रहा हूँ लिटरली, आज मैं बात ही कर लेता हूँ अच्छे से। 11th और 12th में ना मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, जिसको पता नहीं भाई मैंने स्कूल के साथ किया था, डमी नहीं किया था मैंने 11th और 12th में। भाई मेरे टीचर इतने लीचड़ थे भाई, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा भाई, इतने घटिया थे ना वो। उसको उनको कि मेरे एक एक्विंटेंस ने बता दिया कि भाई मैं कोचिंग जाता हूँ भाई, जो उन्होंने मेरी मारी है ना 2 साल, जान बूझ के भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे केमिस्ट्री वाले सर 12th के जब ऑर्गेनिक जस्ट चालू हुई थी मेन वाली, सर कहते हैं, सर ने पूछना चालू किया सवाल, अभी पढ़ाया नहीं था कुछ, मुझसे पूछे जा रहे हैं डेप्थ में। भाई एक सवाल गलत दिया, मैं बता रहा हूँ 15 का एक सवाल गलत दिया होगा मैंने भाई, चालू। भाई एक रिमार्क तो अभी तक याद है, बेटा तुम तो 1.5 साल से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। व्हाट द फक भाई, 1.5 साल से क्या होता है भाई, चूतिया समझ के रखा है क्या एकदम मेरे को। हाँ यार, गाली नहीं देनी चाहिए थी, सॉरी भाई, अगर कोई देख रहा है ऐसे बिना स्पीकर पे, सॉरी भाई। लेकिन क्या ही बताऊँ, मेंटल स्टेट उड़ा दिया था मेरा उस टाइम पे भाई, मैं इतना, जो भी है चलो ठीक है भाई। आज सारी भड़ास निकाली एंड कल से नई बिगनिंग्स दोबारा चालू कर लेंगे भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कल से, और जो जो मैनेज कर पाऊंगा वो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके भाई। कुछ कुछ चीज़ें मेरे को पता है मैं आगे जाकर ड्रॉप कर दूंगा, मेरे को पता है नहीं हो पाएगा सब कुछ, बट अगर मैं ट्राई भी नहीं करूँगा तो फिर तो कभी नहीं हो पाएगा ना। सो या कल मिलते हैं भाई, और कल से भाई देखना, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ भाई ये चीज़ें। और जनरली मैं ये चीज़ें किसी को बताता नहीं भाई कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगा यार अब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ तो आई विल टेल एवरीथिंग भाई, अच्छे से बता देते हैं सब कुछ। दो अभी वो नहीं बताया जो मेरे को बड़ा प्रोजेक्ट मेरे को मेनली इस पर काम करना है। सो या दैट इज़ इट भाई, बाय, कल मिलते हैं।